नीना बड़ी शैतान लड़की थी। कभी कभी तो उसकी दादी उसे कहती थी कि तू लड़की नहीं है, मुझे तो लगता है लड़का है। और नीना सोच नहीं पाती थी कि वो लड़की है या लड़का, ये किस बिना पर उसकी दादी कह रही है। शैतानियां तो लड़के भी करते हैं, लेकिन लड़कियां भी तो करती हैं। दादी की समझ में ये नहीं आ रहा था कि आजकल के बच्चों में ये लड़कियां इतनी शैतान कैसे हो गई। कभी किचन में जाकर दूध उड़ेल देना, या गद्दे पर पूरा पूरा दिन गुलाटियां मारते रहना, ऐसा तो लड़के करते हैं। नीना की समझ में ये नहीं आता, लेकिन वो 2 मिनट सोचती और फिर उसे भूल ही जाती। उसकी शैतानियां उसका खजाना थी। पहले तो उसको अपनी दादी की डांट का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसकी दादी उसको ज्यादा डांटने लगी, वो अपनी शैतानियां कम करने लग गई। उसकी पहचान थी उसकी शैतानियां। जैसे ही वो उसको छोड़ देती, उसके दोस्त उससे चिढ़ जाते, उससे बात करना छोड़ देते, क्योंकि उनको लगता कि वो बहुत बोरिंग हो गई है। उनको इतना धीरे धीरे नीना के दिमाग पर इतना असर पड़ा कि वो डिप्रेशन में चली गई। उसको बाहर आने के लिए बहुत टाइम लगा। जब उसकी दादी का देहांत हो गया, उसको तब रियलाइज हुआ कि उसकी दादी उसको गलत नहीं कहा करती थी, बट उनकी जो थिंकिंग थी वो अलग थी। उनको समझ ही नहीं आता था कि आजकल की लड़कियां ये सब भी कर सकती हैं। उनका काम सिर्फ खाना बनाना या फिर घर के काम करना नहीं था। जैसा कि आपने सुना, लीना जिसका कह रहे घर पे खाना बनाना या फिर घर के काम करना, एक लड़की का सिर्फ यही काम नहीं होता। तो उम्र के साथ उसकी शैतानियाँ कम होती गई, वो समझदार होती गई और आगे चीज़ें उसने कदम बढ़ाया। और जैसा कि शैतानियाँ उसकी पहचान थी, तो वो एक बचपना था। वो जैसे जैसे टीन एज पे आई, उसने और चीज़ों को ऑब्जर्व किया, देखा, दादी के देहांत के बाद बहुत सारी चीज़ें देखी। उस पर जैसी जैसी जिम्मेदारियाँ पड़ती गई, वो और बड़ी होती गई। उसकी शैतानियाँ कम होती गई, उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती गई। जिम्मेदारियाँ बढ़ती गई जैसे जैसे उसने संभाला, तो उसने अपने पढ़ाई को ध्यान दिया, अपनी चीज़ों को ध्यान दिया, अपने घर के काम के लेके बाहर तक के काम को ध्यान दिया। और वो आगे बढ़ी, आगे उसने पढ़ाई की और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी जो जीने की इच्छा थी, और जितनी शैतानियाँ करती थी उसको, तो शैतानियाँ करते करते उसको मतलब जो है वो बहुत भागने में तेज़ थी, मतलब खेलने में तेज़ थी। तो वो एक खो-खो में उसने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया और खो-खो में वो जीत के मेडल लाई। तो नीना की ये आदत हर जगह से भाग जाने की बड़े होकर नहीं आई थी, बचपन से ही थी। वो कभी अपनी दादी की मार से बचती तो पापा के डांट से बचती, कभी माँ की सुनाने से बचती। वो हमेशा भागती रहती। एक दिन आके उसको रुकना ही पड़ा। उसको पता चला कि उसकी दादी का देहांत हो गया है। उसको लगा कि दादी की बातें इतनी गलत भी नहीं थी। काश वो सुन लेती और वो रुक जाती, वो थम जाती और उनके साथ 2 पल बिता लेती। हमेशा चिढ़ाती रही दादी को, दादी भी खेलती रही। मगर वो जो दादी और पोती का कनेक्शन था ना, वो बहुत ही बेहतरीन था। और उसके माँ-बाप भी इतने तो उसका ख़्याल रखने वाले थे नहीं, मगर उसकी दादी से जो उसका कनेक्शन था ना, जितना भी चिड़चिड़ाहट वाला था, मगर वो प्रेम था। उसके पापा रहते नहीं थे उसके साथ, उसकी मम्मी भी ट्यूशन्स पढ़ाती थी, उस पे कोई ख़्याल नहीं रखता था। तो यही होता रहा। आखिरकार वो बड़ी हुई, उसको कोई मिला और वो थम गई अपनी ज़िंदगी में। वो थम गई और अपनी ज़िंदगी बनाती चल दी।